Exercise 2.2 में second question, find a quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial with the given numbers as sum and product of its zeros respectively. तो ये हमारा जो second question है उसमें हमें find करना है quadratic polynomial और उसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट के जीरोस हमें यहाँ पर दिए हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या किया, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो हमको दिया गया था उसके हमने जीरोस फाइंड किए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने फाइंड किया। अब यहाँ पर उल्टा प्रोसेस करना है। उसमें उल्टा प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पर हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो बहुत इजी सम है, इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। एक फर्स्ट सम में ही आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं 1/4 वो है सम ऑफ जीरोस एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है -1। यहाँ पर एक पॉइंट हमें खास ध्यान में रखना है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले दिया है उस वो यहाँ पर पहले होगा और जो दूसरा है यानी कि यहाँ पर सम पहले है तो इसकी वैल्यू 1/4 सम की वैल्यू है और -1 सेकंड है तो यहाँ पर -1 भी, यहाँ प्रोडक्ट भी सेकंड है तो उसकी वैल्यू सेकंड है। सपोज यहाँ पर वो एक्सचेंज हो जाता है, ये पहले प्रोडक्ट और बाद में सम और रिस्पेक्टिवली ऐसे हमें दिया जाता है, तब एक क्वेश्चन हमारे लिए ट्विस्ट हो जाता है। मोस्टली हम क्या करते हैं, पहले जो दिया होता है उसे हम सम मान लेते हैं और बाद में जो दिया होता है नेक्स्ट में उसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान लेते हैं। आपको यही एक बहुत इजी मेथड से 2 मार्क्स आपके लिए बहुत इजी तरीके से आप ला सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टिवली वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, उसे ट्विस्ट दिया है या नहीं दिया है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो आपको मोस्टली वो लोग ट्विस्ट यहाँ पर कर देते हैं और इसी के कारण एक मेथड बहुत इजी होने के बावजूद लोगों का आंसर रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलो हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस और ये सेकंड है वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो चलो हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। उसकी वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो हम लिख देते हैं 1/4। सेकंड वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। उसकी वैल्यू है -1। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है तो हमें एक बार 1 लिख देना है। हमें क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है तो ये नहीं चलेगा, तो यहाँ पर 1 की जगह पर हमें 4 लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 के साथ उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उससे हमें एक नई वैल्यू c और a की मिलती है -4 और 4 × 4 ये हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है। तो चलो अब यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। a की वैल्यू हमें यहाँ पर 4 सेम हो गई, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 4। b की वैल्यू, तो b a भी एक पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर b पॉजिटिव है और यहाँ पर b की वैल्यू हमें -b है, इसलिए जो उसकी वैल्यू होती है उससे हमें ऑपोजिट वैल्यू यहाँ पर हमें लिखनी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है। -b है, इसलिए जो वैल्यू हमें यहाँ पर दी जाती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इससे ऑपोजिट हमें फिगर यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर हमें -1 लिखना है और c, तो c की वैल्यू यहाँ पर -4 है।
तो चलो लिख देते हैं -4। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जनरल फॉर्मूला क्या है, तो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। चलो a की वैल्यू 4 है तो 4x स्क्वायर, b की वैल्यू -1 है तो -x इंटू -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू -4 है तो 4x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस तो -x, उसी तरह प्लस इंटू -4। तो ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो है जो फाइंड करना था आंसर वो यहाँ पर हमें मिल गया। 3√2 एंड 1/3। तो √2 किसकी वैल्यू है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, एंड 1/3 किसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें यहाँ फाइंड करना है। तो चलो अब देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है -b/a। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर हम √2 लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए हम उससे हमें 1 लिखना होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/3। चलो अब यहाँ पर देखते हैं a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू की वैल्यू हमें क्या मिलते हैं वो पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 है, तो a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर 3 है और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हमें नई वैल्यू मिलते हैं 3√2/3। यहाँ पर एक पॉइंट, एक ट्विस्ट है, क्या सभी लोग क्या करते हैं, ए रूट में फिगर है और ए होल फिगर है, इन दोनों का लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 2 जा 6, रूट में 6 रख देते हैं, तो उससे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, 3 2 जा 6 ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई √2 ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई √2 ऐसा लिखना पड़ेगा, -√6 यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। ओके, हाँ ऐसा हो सकता है कि -2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3, रूट है तो उसका मल्टीप्लिकेशन √6 होगा, लेकिन दोनों अलग है तो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, तो चलो a इज इक्वल टू 3 यहाँ पर हमें मिल गया, तो हम लिख देते हैं 3। b इज इक्वल टू, अब हमें वैल्यू मिलती है 3√2, तो b नेगेटिव है और यहाँ पर b पॉजिटिव है, इसलिए जो आंसर हमें मिलेगा उससे ऑपोजिट लिखना है। तो ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव -3 इंटू √2 लिखना है। चलो c इज इक्वल टू, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू 1 है, तो 1 हम यहाँ पर हम लिखते हैं। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 3 है तो 3x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -3 इंटू √2 है इंटू x और प्लस c की वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस इंटू -3 इंटू √2 इंटू x प्लस 1। ऐसा इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें a मिलना, आंसर a हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पर है √5। तो चलो देखते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जिसमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 0 है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं 0 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और उसकी वैल्यू यहाँ पर मिलती है √5 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए 1 लिखते हैं। तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 है
a इज इक्वल टू 1 है, कंप्लीट है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। b की वैल्यू, तो b यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं। और c की वैल्यू यहाँ पर √5 है, तो यहाँ पर √5 लिख देते हैं। चलो px इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 a की जगह पर न लिखे तो भी चलता है, तो x स्क्वायर प्लस b की जगह पर 0 रखना है, तो 0x, तो 0x भी हम नहीं लिखते हैं तो चलता है। 0x प्लस c की वैल्यू है √5, तो रियल आंसर हमें यहाँ पर मिलता है x स्क्वायर प्लस √5, ऐसा हमें रियल आंसर यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि आगे हमने जो क्वेश्चन 2 देखा उसमें हमने फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही हमें फाइंड करना था, इसमें भी हमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही करना है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमें उस जीरोस ये दोनों जीरोस हमें यहाँ दिए गए थे। उस क्वेश्चन में क्या था, हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए थे, यहाँ पर हमें सिर्फ जीरोस दिए गए हैं। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा, लेकिन ओनली जीरोस का मतलब होता है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ हमें ओनली जीरोस दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मतलब है, तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू हमें मिलते हैं 5 माइनस 3 इंटू √2, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 5 प्लस 3 इंटू √2। तो हमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस। तो चलो आप करते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 √2 प्लस 5 प्लस 3 √2। तो इसमें हमें क्या वैल्यू मिलते हैं उसके, 5 प्लस 5 10 माइनस 3 √2 एंड 3 √2, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें 10 मिलती है। ओके, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलती है वो देखते हैं, 5 माइनस 3 √2 5 प्लस 3 √2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और दोनों में इस ब्रैकेट में 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 √2 है, यहाँ पर 3 √2 है, ओनली साइन डिफरेंस है, ओनली साइन डिफरेंस है। इसका मतलब है ये कौन सी मेथड है, डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर रूट की मेथड है। इसमें हमें क्या करना है, तो 5 का स्क्वायर करना है, बीच में माइनस रखना है, और 3 √2 इसका स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, और बीच में हमें माइनस के साइन रख देनी है। तो 25 का स्क्वायर है 25 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर है 9 एंड √2 का स्क्वायर है 2, ध्यान में रखना। फिर से 3 का स्क्वायर 9 है, और रूट और स्क्वायर दोनों कट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ओनली 2 रहते हैं। तो 9 2 18 वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है। तो 25 माइनस 18, तो यहाँ पर हमें 7 मिलते हैं। ओके, तो चलो अब आगे हम देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें क्या मिलती है, -b/a हमें मिलती है। तो -b/a, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, 10। तो यहाँ पर लिखते हैं 10, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए 1 रिटर्न करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है 7। तो 7 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए
1। तो चलो अब तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कंप्लीट क्लियर हो गया। b इज इक्वल टू यहाँ पर 10 है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए ऑपोजिट साइड -10 और c की वैल्यू यहाँ पर हमें 7 मिलती है। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है ax² + bx + c। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो 1 a की जगह पर नहीं रखते हैं तो भी चलता है। तो x² प्लस b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू 7 है। ओके ओके, तो चलो अब यहाँ पर x² - 10x + 7। तो इस तरीके से हमें हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो है x² - 10x + 7 है यहाँ पर हमें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने जो आगे जो एक्स्ट्रा मेथड्स यहाँ पर हमने जो देखी उसी की एक दूसरी मेथड्स भी है जो मैं यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ। इन दोनों मेथड्स में से आपके लिए जो इजी मेथड्स आपको लगती है वो मेथड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं दूसरी मेथड्स और बाद में आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन से मेथड्स इजी है। तो चलो मैं आपको ये मेथड्स आपको सिखा देता हूँ। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 5 - 3√2 and 5 + 3√2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें जीरोस दिए गए हैं, तो जीरोस यानी कि अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 5 - 3√2 और बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 5 + 3√2। इसे हमें ब्रैकेट में दिया गया है। तो इस दूसरे मेथड्स में क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये मेथड्स आपको ज्यादा इजी आपके लिए रहेगी। लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके लिए वो आगे वाले जो मेथड्स है वही आपके लिए बेटर रहेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मेथड्स यूज करनी है। तो चलो यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो हमें पता है जो जीरोस की वैल्यू हमें मिलती है वो जीरोस की वैल्यू फैक्टर्स से ऑपोजिट होती है। कैसे, तो चलो एक बार देख लेते हैं। x + 2 = 0, x - 2 = 0। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें -2 मिलती है और यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें 2 मिलती है। तो जो वैल्यू हमें 2 मिलती थी वो -2 हो जाती है और जो वैल्यू हमें -2 मिलती थी वो जीरोस में क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमें अल्फा की जो वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है अल्फा और बीटा की, वो जीरोस की वैल्यू है, यानी कि फैक्टर्स में जो मेथड जो उसकी वैल्यू है उससे ऑपोजिट वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। तो x माइनस, तो ये ब्रैकेट में दिया गया है, दोनों फिगर हमें ब्रैकेट में दी गई है इसलिए हम दोनों फिगर को हम पॉजिटिव मानते हैं। दोनों फिगर को हम यहाँ पर पॉजिटिव, सपोज जो नेगेटिव होती तो यहाँ पर आपको ऐसे नेगेटिव की साइन यहाँ दी होती, पर बट यहाँ पर हमें कोई साइन नहीं दी है इसलिए हम दोनों को पॉजिटिव मानते हैं। दोनों को पॉजिटिव मानते हैं इसलिए हम जो उसे हम दोनों को नेगेटिव कर देते हैं। तो चलो 5 - 3√2 और सेकंड x माइनस, ये भी बेटा भी नेगेटिव है, 5 + 3√2। चलो इस तरीके से हमें 2 फैक्टर्स यहाँ पर ये मिलते हैं। तो आगे हम प्रोसेस करते हैं। x माइनस ब्रैकेट की वैल्यूज को हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है तो अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यू कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर +5 है तो हमें -5 करने हैं, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू हमें उसकी करनी है। उसी तरह x माइनस, ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर आते हैं तो -5 - 3√2। अब दूसरा एक मेन पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। x
-5 x -5 ये दोनों हमें यहाँ पर सेम दिखते हैं, लेकिन 3√2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों में ओनली साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x -5 का स्क्वायर कर देना है माइनस 3√2 का होल स्क्वायर हमें कर देना है। ये मेथड्स कौन सी है, एक बार +1 और एक बार -1, ये यहाँ डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर रूट की यहाँ पर मेथड बनती है। फिर से एक बार x -5 3√2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमें सिर्फ एक पेयर बना देनी है। तो पेयर में एक x -5 के पेयर बनाते हैं और एक 3 की हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं और दोनों को स्क्वायर करके बीच में डिफरेंस रख देते हैं। तो अब क्या होता है, तो चलो एक नया पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना है, x -5 होल स्क्वायर है, यानी कि ये a + b होल स्क्वायर है। ये सब कुछ आप 9th स्टैंडर्ड में आपने क्लियर किया होगा, नहीं क्लियर किया है तो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। तो a + b होल स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करते थे, तो a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रखना है। इन 2 से इन पूरे ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 × a × b यानी कि 2ab प्लस, यहाँ पर ऑलवेज प्लस होता है, लास्ट में ऑलवेज प्लस होता है। b का स्क्वायर, तो हमें b स्क्वायर यहाँ पर लिखना है। तो हमने क्या किया, a का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है तो 2ab प्लस, यहाँ पर ऑलवेज प्लस होता है और लास्ट डिजिट का स्क्वायर b स्क्वायर। यही प्रोसेस हमें यहाँ करना है। तो चलो देखते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस है इसलिए माइनस, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं होल ब्रैकेट को, 2 × 5 = 10, 10 × x 10x ऑलवेज प्लस, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3√2 होल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर 9 है और √2 का स्क्वायर 2 है, यानी कि उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 18 मिलती है। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो चलो हम देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 ± √3। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है, 2 ± √3, यानी कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है हमें क्या कंसीडर करनी है, एक बार 2 + √3 और एक बार हमें लिखनी है 2 - √3। बस यही पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक बार प्लस लिखना है अल्फा की वैल्यू को और बीटा की वैल्यू को माइनस लिखना है। दूसरा पॉइंट में हमें क्या करना है, ये जीरोस की वैल्यू है, जीरोस की वैल्यू यानी कि फैक्टर्स से वो ऑपोजिट वैल्यू होती है, इसलिए इसे हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमें जो साइन है उससे हमें ऑपोजिट साइन यहाँ पर रखनी होती है। जैसे कि x माइनस, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में है इसलिए हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो 2 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 - √3। अब हमें क्या आगे पॉइंट करना है, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है उसे चेंज कर देंगे हैं, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव करना है, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करना है। तो चलो देख लेते हैं, x माइनस, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, -2 - √3, x माइनस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव √3 है तो पॉजिटिव √3 यहाँ पर हो जाता है। अब हमें दूसरे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, हमें उसमें देखना है कि कौन से 2 डिजिट सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है तो चलो लिख देते हैं, x - 2 होल स्क्वायर माइनस ये दोनों सेम है 3√3 का स्क्वायर। अब आगे होल स्क्वायर है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 से होल, फिर जो यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखना है, प्लस है तो प्लस रखना है। अब 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं होल ब्रैकेट का, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x प्लस ऑलवेज यहाँ पर प्लस आता है, 2 का स्क्वायर है प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर है 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में से 3 निकल जाते हैं तो पॉजिटिव 1 रहते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड्स आपके लिए इजी शायद हो गई होगी।